कल सुबह आप उठते हो, पेट्रोल 10 रुपये महंगा हो चुका है, स्टॉक मार्केट लाल है, डॉलर और स्ट्रांग हो गया है। न्यूज़ चैनल पर एक ही हेडलाइन चल रहा है, G7 लीडर्स टेक हिस्टोरिकल डिसीजन। अब सोचो, अपने G7 को वोट भी नहीं दिया, आप उसके सिटीजन भी नहीं हो, फिर भी उसका डिसीजन आपके जेब पर असर कैसे डाल रहा है। सिर्फ 7 देश, लेकिन इम्पैक्ट 8 बिलियन ऑफ पीपल। G7 है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि G7 है क्या। G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7, यानी दुनिया की कुछ सबसे डेवलपमेंट इकोनॉमीज का एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो ग्लोबल इकोनॉमी, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल इशू पर मिलकर डिसीजन करती है। लेकिन ये कोई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है जैसे यूनाइटेड नेशंस। इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर्स भी नहीं है और इसके डिसीजंस लीगली बाइंडिंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। बात है 1970 की। 1970s में दुनिया इकोनॉमी क्राइसिस से गुजर रही थी। ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे थे। इस सिचुएशन में 1975 में फ्रांस ने कुछ डेवलपमेंट कंट्रीज़ को डिसीजन के लिए इनवाइट किया। उस वक्त ग्रुप में सिर्फ 6 कंट्रीज थी, इसलिए इसे कहा गया G6। एक साल बाद कनाडा भी ज्वाइन, 1998 में रशिया भी ज्वाइन हुआ और ग्रुप का नाम G8 हो गया। लेकिन 2014 में क्रीमिया इशू के बाद रशिया को सस्पेंड कर दिया गया। अगर 2014 की क्रीमिया इशू पर आपको कोई जानकारी नहीं तो कमेंट करिए, मैं आपके लिए फुल वीडियो लेके आऊँगा। बैक टू द पॉइंट। आज G7 के मेंबर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। इनके अलावा यूरोपियन यूनियन भी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ये कंट्रीज मिलकर दुनिया की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। हर साल एक G7 सबमिट होता है। हर साल एक मेंबर कंट्री की प्रेसिडेंसी संभालती है और वही कंट्री समिट ऑर्गेनाइज करती है। इस समिट में लीडर्स डिस्कस करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी एंड इन्फ्लुएंशियल ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल हेल्थ। मीटिंग के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया जाता है जिसे कम्युनिक कहते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, फिर भी इंडिया को G7 समिट में इनवाइट किया गया है। इसका रीज़न है इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, लार्जेस्ट पॉपुलेशन, मैसिव मार्केट, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी जैसे इशू में इंडिया की रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो चुकी है। इसलिए G7 कंट्रीज़ को इंडिया के साथ डायलॉग रखने चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इनवाइट होना और मेंबर होना दो अलग बातें हैं। ऑफिशियली रूल्स ऐसे डिफाइन नहीं किया गया है कि कोई कंट्री कैसे मेंबर बनेगी। नया मेंबर कभी भी बन सकते हैं जब सारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स एक साथ एग्री करें। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक G7 मेंबरशिप को लेकर कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं हुआ था। हर चीज़ की तरह G7 की भी क्रिटिज्म होती है। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सिर्फ डेवलपमेंट कंट्रीज़ का एक एक्सक्लूसिव क्लब है जहां डेवलपिंग कंट्रीज़ की आवाज़ कम सुनाई देती है। चाइना, इंडिया और ब्राज़ील जैसे बड़े देश इनका मेंबर्स नहीं है, इसलिए इसका ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं है। इसी वजह से कई लोग G20 को ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव और बेहतर प्लेटफॉर्म मानते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि G7 क्या है, इसकी हिस्टोरी, इसके मेंबर्स और
इंडिया का इसमें क्या रोल है? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पॉलिटिक्राफ्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।